सोचने भर से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, जनाब उनके लिए घरों से निकलना पड़ता है। हेलो रैंकर्स, माय नेम इज अभय एंड यू वाचिंग रिसाइकल रैंकर्स। रिसाइकल रैंकर्स के इस सेगमेंट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आयोटा फॉर्म एंड ए प्लस बी फॉर्म एंड इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका आर्गुमेंट्स एंड रोटेशन, इस तरह की ढेर सारी चीजें हमने 22 लेक्चर्स के साथ में कंप्लीट किया है। आज के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में nth रूट ऑफ यूनिटी। जिस तरह से आपकी हेडिंग है nth रूट ऑफ यूनिटी, आपको पता है कि nth रूट, अगर जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले या कुछ लेक्चर्स के पहले हम अगर रिकॉल कराएं कि आप लोग पढ़ते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती थी तो उसका मतलब था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 3 = 1, मतलब कि उसकी जो क्यूब रूट है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम क्यूब रूट करते थे वो =1 होता था। मतलब इसी तरह से ये जो होता था क्यूब रूट था। अब हमें निकालना है यहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि उसका क्यूब की जगह में उसकी पावर n हो जाएगी और पावर n होने के बाद में जो उसकी वैल्यू होगी वो एक यूनिट डिजिट होगी, मतलब यूनिटी होगी, मतलब 1 होगी। आइए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लें, जे टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी होल पावर अगर हम n कर दें तो कहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 होना चाहिए। मतलब जो उसका रूट होगा nth रूट, अगर इसका nth रूट हम निकालें तो वो होगा z = 1 की होल पावर 1/n। ये जो है आपका ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी हम डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले अगर आप क्लास 10th 11th 12th इवन आप जेईई एस्पिरेंट्स हैं तो यार हमारे चैनल को आप शेयर करके या फिर हमारी वीडियोज को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो यार आप इस चैनल को अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ में या बहनों के साथ में इसे शेयर करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम उनकी हेल्प कर सकें। तो यार आइए हम लोग डिस्कस करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी में हम यहाँ पर z की पावर 1/n, या 1 को अगर हम a प्लस आई बी फॉर्म्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1 को अगर a प्लस आई बी फॉर्म्स में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0, i sin 0। ये हमने 1 को a प्लस आई बी फॉर्म्स में लिख दिया। अब देखिए cos 0 प्लस i sin 0, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम आर्गन प्लेन देखें, आर्गन प्लेन, तो ये यार आपका 0 डिग्री होता है, ये π/2 डिग्री होता है, ये पाई होता है और ये 3π/2। तो अगर हम इसे कुछ रोटेट कर दें, ये यहाँ पर 0 है, cos 0 प्लस i sin 0, अगर हम इसे 2π टाइम्स अगर हम इसे रोटेट कर दें, मतलब यहाँ पर से आप यहाँ लेके आए और फिर से आप यहाँ पर लेके जाएं तो भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा हम 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते करते इसको कुछ k टाइम्स अगर हम लेट कर लें, मतलब कि जो इसका ये है cos 0 है, इसे हमने 0 डिग्री के साथ में इसे हम 2π या फिर कहें कि 2kπ टाइम्स में हम इसे रोटेट कर रहे हैं। अगर हम रोटेट करते हैं तो इसकी वैल्यू रिमेनिंग सेम रहेगी और हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं cos 2kπ, के आपका कोई भी इंटीजर्स होगा 2kπ प्लस i sin 2kπ। आपने इसको होल पावर n लगा दीजिए, होल पावर। हमने 0 डिग्री में आपकी वैल्यू जो होगी cos 0 की 1 होगी और sin 0 आपका 0 ही होगा। तो आप यहां पर देखेंगे अगर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री में हमने 2π लेके आए तो फिर आप उसी जगह पर आ गए, या फिर इसे हम 3π करें 4π करें, कुछ भी आप करते रहिए, इसकी वैल्यू रिमेनिंग यार सेम रहने वाली है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमने उस कांस्टेंट टर्म को, मतलब कि कुछ भी k की वैल्यू जो होगी यहाँ पर जो k होगा वो बिलोंग करेगा एक इंटीजर्स से, और इस तरह से हमने यहाँ पर इसको 2kπ एंड sin 2kπ लिख लिया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर अगर हम डिमाइवर थ्योरम का यूज कर लें। नेक्स्ट है हमारा डिमाइवर थ्योरम का यूज कर लें। अब देखिए डिमाइवर थ्योरम आपका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देख लेना। यहाँ पर जो है आपका जो एक्सपोनेंट होता है वो एंगल के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो यहाँ पर 1/n है, इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos 2k π/n, cos 2k π/n प्लस, और ये एंगल, ये एक्सपोनेंट इस एंगल के साथ में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, I sin 2k π/n। इस तरह से ये जो हमने फाइंड किया z, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z के ये जो आएंगे ये रूट्स होंगे। मतलब आपको पता है कि जितने नंबर रूट होते हैं इक्वेशन की, जितनी हाईएस्ट इंडेक्स होती है उस इक्वेशन की उतने ही रूट होते हैं। तो यहाँ पर z की पावर n है, अगर हम z की पावर n को सॉल्व करके लेके आए हैं तो ये जो z हमारा निकल करके आया है ये आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा। जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी ये एक जनरल रूट है, इसमें आप k की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे। k की वैल्यू आपकी यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, k इक्वल टू k आप 0 से रखेंगे, 0 से 1 2 3 4, मतलब कि n-1, n जो है यहाँ पर ये है, इससे आप एक कम वैल्यू रखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर 8 डिजिट है तो वहां पर 8-1 मतलब 7 टाइम्स तक जाएगा। तो यहाँ पर n तक है तो k की वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा आपका n-1 टर्म्स तक। n-1 तक के कोई भी डिजिट आप लेंगे इसमें आपके वो रूट्स आ जाएंगे। ये एक जनरल रूट्स का फार्मूला है। अगर हम इसे, ये रूट ऑफ इक्वेशन है, मतलब कि अगर ये हमारे रूट्स हैं उस इक्वेशन के, और ये एक जनरल फार्मूला है, इन जनरल फार्मूला हम इसे यूज करेंगे, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर हमें फाइंड करना पड़े कि इसका फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, जैसे हम लिखें फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसका हमें फिफ्थ जो 5 रूट हैं, इसके जो 5 रूट्स हैं उसे हम अगर किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यार यहाँ पर हम लोग, पता है कि हमें nth रूट आपके जो होते हैं उसका जो जनरल फार्मूला है ये है। अगर ये हमारा फिफ्थ रूट पूछ रहा है तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी z की पावर 5 इक्वल टू 1, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया है z है, और उसकी पावर 5, उसकी जो वैल्यू है वो एक यूनिट डिजिट है, रूट्स ऑफ यूनिटी, उनके रूट्स का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। अब देखिए यहाँ पर हम उस जनरल फार्मूले का यूज करते हैं जो कि है cos 2k π/n प्लस I sin 2k π/n। यहाँ पर जो n था वो n-1 था, तो यहाँ पर जो n है हमारा 5 है, और यहाँ पर n की जो वैल्यू लेंगे n-1, मतलब कि 5-1, तो 0 से लेकर के हम 4 तक इसमें n की वैल्यू लेंगे। तो इसे हम इन जनरल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम n की जो वैल्यूज हैं उसे कंफर्म कर दें कि 0 1 2 3 एंड 4, ये वैल्यूज होंगी हमारी n के लिए। अब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर हम उस रूट को z1 मान लें कि वो जो इसका पहला रूट होगा वो z1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसके 5 मतलब इंडेक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, तो उसके रूट जो होंगे 5 रूट होंगे, z1 z2 z3 z4 एंड z5। तो z1 को हम फाइंड करते हैं। z1 को फाइंड करने के लिए n की जो वैल्यू है उसमें हम अगर 0 पुट कर दें, हमारा जनरल जो फार्मूला है cos 2k π/n। अब यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो हमारी, ये k की वैल्यू हमें डिपेंड करती है, यहाँ पर जो k की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है n पे, मतलब k की वैल्यू आपकी डिपेंड कर रही है n पे, और k की वैल्यू n-1 तक होती है। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू लेंगे 0 से 4 तक। अब देखिए z1 निकालेंगे, z1 में k की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए यार, z में cos हो जाएगा, cos, अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर cos 0 प्लस I sin 0 होगा, cos 0 प्लस I sin 0 को ही तो हम 1 रखें, तो इसका जो पहला रूट होगा वो 1 होगा। अगर हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लिख दें cos 0 प्लस I sin 0, जो इसका पहला रूट है वो हो गया cos 0 प्लस I sin 0। इसी तरह से आप जब z2 निकालेंगे, z2 में आप k की वैल्यू 1 रखेंगे, जब k की वैल्यू 1 रखेंगे वो हो जाएगा cos 2π/n प्लस I sin 2π/n। फ्रेंड्स आप लोग 2 रूट्स फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए z3 इसी तरह से निकाल लीजिए। z3 के लिए आपकी वैल्यू जो z3 है उसके लिए आप k को क्या रखेंगे, k को 2 रखेंगे। अब देखिए 2 हम रखते हैं यहाँ पर, तो cos, अब 2 को जब यहाँ पर k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 4π/n, और साइन
4 पाई बाई एन। तो यहाँ पर cos 4 पाई बाई एन प्लस आई टाइम्स साइन 4 पाई बाई एन। इसी तरह आप Z4 निकाल लीजिए, Z5 निकाल लीजिए। Z4 आपका हो जाएगा cos, अब 4 के लिए आप कौन सी वैल्यू रखेंगे या के की आप 3 रखेंगे। जब के की 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6 पाई बाई एन। तो इसका जो फोर्थ रूट आ जाएगा वो 6 पाई बाई एन प्लस आई टाइम्स साइन 6 पाई बाई एन। और जो इसका फिफ्थ रूट है वो आ जाएगा, फिफ्थ रूट के लिए आप इसमें के की वैल्यू 4 रख दीजिए। के की वैल्यू जो है n-1 तक आपकी होगी, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए cos जब यहाँ 4 रखेंगे तो हो जाएगा 8 पाई बाई एन एंड आयोटा टाइम्स साइन 8 पाई बाई एन। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इसकी जो ये जो हमारा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी था, इसके जो रूट्स थे, ये जो हमारे रूट्स हैं Z1 Z2 Z3 Z4 एंड Z5, हमने इनको फाइंड कर लिया है। इसी तरह से देखिए आप ये जनरल वैल्यूज हैं, अगर हम इस जनरल वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएंगे इसके रूट्स क्या क्या हैं। अब आप देखते हैं कि हम यहाँ पर z की पावर 5 इक्वल टू 1, इसके 5 रूट हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि z की पावर n इक्वल टू 1, मतलब जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसको अगर हम आर्गन प्लेन में ड्रा करें तो इसके रूट n रूट होंगे और n रूट को ये क्या चीज क्रिएट करेंगे, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा। तो आइए उसे डिस्कस करते हैं। इन जनरल z की पावर n इक्वल टू 1। अब देखिए इसे हम आर्गन प्लेन में अगर ड्रा करें तो आर्गन प्लेन सबसे पहले हम बनाते हैं। आर्गन प्लेन जो है हमारा एक XY प्लेन, ये आर्गन प्लेन है। अब इस आर्गन प्लेन में इसकी वैल्यूज हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होंगी, वो जो रूट्स होंगे इसके, वो n रूट्स होंगे। और n रूट्स आपका अगर हम देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा Z1 Z2 Z3 Z4 Z5, तो उसके z की पावर 5 इक्वल टू था तो 1 होता, यहाँ वाले z की पावर n, अब n रूट होंगे। हम n रूट्स को अगर हम दिखाएं तो हम लेट की ले रहे हैं, एक रूट आपका जैसे Z1 यहाँ पर आया और Z2 जैसे आपका Z2 जो होगा ये Z2 है एंड ये Z3 है एंड ये Z4 है। इस तरह से आपका Z4 एंड Z5 सारे रूट जो होंगे वो आपका इस रूट में, इस आर्गन प्लेन में लाई करेंगे। ऐसे z की पावर 6 मतलब Z6 जो होगा, Z6 जो इसका रूट होगा। अब देखिए इन रूट्स को अगर आप सेंटर से इन्हें मिला दें और सेंटर से इनको, सेंटर इसका है ओरिजिन, अब ओरिजिन से हम इन्हें मिलाएंगे, ओरिजिन से हम मीट करा दे रहे हैं यूरी पॉइंट्स को। अब यूरी पॉइंट्स को जब हम मीट करा दे रहे हैं उसके बाद में ये क्या क्रिएट करेगा, एक पॉलीगॉन क्रिएट करेगा जिसकी n साइड्स होंगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रूट n है तो वो रूट ऐसे ही चलते जाएंगे। अब इन्हें हम आपस में मीट करा दें, ये जो आपके यूरी रूट्स हैं अगर हम इन्हें आपस में मीट करा दें तो ये इस तरह से इनकी जो साइड्स होंगी वो n साइड्स हो जाएंगी और इसके जो रूट हैं वो भी n रूट हो जाएंगे। ये आपका ओरिजिन है, ये हमने ड्रा किया है, कुछ ठीक ठाक से नहीं बना है लेकिन जो भी बना है हम आपको पॉलीगॉन दिखाना चाहते हैं कि आपके n साइड्स का जो पॉलीगॉन होगा और इसके जो यूरी एंगल होंगे पॉलीगॉन में वो होगा 2 पाई बाई n। इसके जो यूरी एंगल 2 पाई बाई n होंगे, 2 पाई बाई n। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये जो आपका z इक्वल टू लिखा है, z की पावर n इक्वल टू 1, अगर इसका हम मॉडुलस निकालें, तो मॉड z इक्वल टू 1 आएगा और मॉड z आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि एक जो जिसकी रेडियस 1 है और जिसका जो ओरिजिन आपका सेंटर है वो सर्किल क्रिएट हो रहा है। अगर ये जो आपकी रेडियस है 1 लिया जाए, मतलब कि जो यूरी रूट्स की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 1 है। अगर उस सर्किल को मैं ड्रा करूं, इसी में उस सर्किल को मैं अगर ड्रा करूं तो वो कुछ इस टाइप का सर्किल होगा जो कि इनको टच करते हुए ऐसे करके बनेगा। इस तरह से हमारे जो यूरी रूट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे और वो सर्किल जो होगी उसकी रेडियस 1 होगी और उसका जो ओरिजिन है वो सेंटर होगा। तो यार ये z की पावर n इक्वल टू 1 जो था हमारा z की पावर n, इसको हमने सॉल्व करने के बाद में ये आपका ड्रा किए हैं। अब ड्रा करने के बाद में हम देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि ये क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर रहा है, इसकी जो हमने बताया कि n साइड्स हैं, जो यूरी रूट है
एन साइड पर जो इसके रूट्स हैं वो आपका एक पॉलीगॉन क्रिएट कर रहा है एंड यूरी एंगल 2π/n है, और ये एक सेंटर भी क्रिएट कर रहा है जिसकी जो रेडियस है वो 1 है। तो उन प्रॉपर्टीज को हम लिख लेते हैं साइमल्टेनियसली, करेगा। और सेंटर को अगर हम लिखें, दे आर लाई ऑन अ सर्किल विद जो इसकी रेडियस है विद रेडियस 1 एंड आपका सेंटर जो है सेंटर आपका है ओरिजिन। अगर उस सेंटर की हम बात करें, मतलब उसकी जो सर्किल है उसकी बात करें, तो मॉड z इक्वल टू 1, मतलब कि x² प्लस y² इक्वल टू 1। यही तो हमारा ओरिजिन का जो सर्किल होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, वो ये इसका फार्मूला है और उसकी रेडियस है 1। और सेकंड इसी तरह से आता है, जो सेकंड है उसे हम लिखेंगे z1, z2, z3, zn तक की हैं। ये जो सारी साइड्स हैं zn, ये जो साइड्स हैं हमारी, ये साइड्स हैं मिलकर के एक रेगुलर पॉलीगॉन को क्रिएट करता है, फॉर्म अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखिए रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी जो n साइड्स हैं और इसकी जो साइड्स हैं हैविंग साइड्स n, पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, है ना। इसी तरह से आप इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को लिखेंगे, जो थर्ड प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ पर इसके z1, z2, z3 हैं, z1, z2, ये जो रूट्स हैं हमारे z3, ये सभी zn मिल करके ये जो हैं ये आपका जीपी एक सीरीज फाइंड करते हैं। उसका जो कॉमन रेशियो है वो जो आपका जनरल टर्म्स था वो इसका कॉमन रेशियो होगा। तो z1, z2, z3 फॉर्म अ जीपी विद कॉमन रेशियो, फॉर्म अ जीपी विद कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आपका क्या होगा, यहाँ पर कॉमन रेशियो आपका जो जनरल टर्म था cos 2k पाई प्लस i sin 2k 2π/n, यहाँ पर जो उसका रेशियो होगा cos 2π/n प्लस i टाइम्स sin 2π/n। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपकी 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर बताई। अभी इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि इसके जो सम होंगे, जो इसके रूट्स हैं z1, z2, z3, zn तक के, उनका जो सम है वो ऑलवेज 0 होगा। मतलब कि z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस ये जा करके आपका zn तक जाएंगे और इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी। अगर हम इसे दूसरा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में कि n की जो वैल्यू है वो 1 से n तक जाती है और जो आपका zn है वो आपका यहाँ पर 0। तो समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से n तक और सिग्मा n जो है हमारे zn वो 0 होगा। इसी तरह जिस तरह से यहाँ पर हमने सम ऑफ रूट पूछा इसके, और अब देखेंगे इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आती है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो इसके प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी वो होती है आपकी nth रूट ऑफ यूनिटी जो होती है, इसे हम अगर z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4 डॉट डॉट इसको zn तक लिखें, ये आपका होता है -1 की पावर n माइनस 1, -1 की पावर n माइनस 1, -1 की पावर n माइनस 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, अब यहाँ पर देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ nth रूट, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी जो कि वो 0 है एंड p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। अब देखिए इसका कहने का मतलब है कि उसके जो रूट्स हैं, अगर वो रूट हमारे क्या थे z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट 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 प्लस zn तक, ये हमारे रूट थे। इसमें कह रहा है कि pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, जो pth पावर है अगर इसकी पावर हम कर दें p, इसकी पावर है 2p, मतलब कि कह रहा है कि p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। अगर ये जो p है, ये जो p है यहाँ पर 3p एंड इसी तरह से ये जो है आपका n माइनस 1 टाइम्स p, n माइनस 1 टाइम्स p, ये 0p है, ये 1p है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो अगर n का मल्टीपल नहीं है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस z2 की पावर p प्लस z3 की पावर p 2p प्लस डॉट 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 प्लस जो इसके टर्म्स हैं zn तक हैं,
तो के की वैल्यू आपकी n-1 तक जाएगी, और ये p के मल्टीपल में नहीं है तो इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसी तरह से इसकी जो छठवीं प्रॉपर्टी है सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ये हमेशा n के इक्वल होगी अगर हमारा n की जो वैल्यू है वो आपकी मल्टीपल है n का, जो p है हमारा वो मल्टीपल है n का। तो इसको अगर हम लिखें इसी तरह सिमिलरली हम लिख देंगे कि 1 प्लस जो z2 की पावर p है प्लस, अब देखिए z1 की पावर हमारी 0 है, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3, ये इस तरह से हम n-1 तक जाते हैं। यहाँ पर 1 प्लस z2 की पावर p प्लस z3 की पावर 2p, मतलब n-1 टाइम्स में ऐसे ऐसे चले जाएंगे आप, z की पावर जो आपका लास्ट में आएगा n-1 की होल पावर p, ऐसे करके अगर वो n का जो मल्टीपल होगा तो उसकी जो टोटल वैल्यू जाएगी, उसके रूट्स के टोटल वैल्यूज का जो सम होगा वो n के इक्वल आएगा, वो n के इक्वल आएगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं आपकी प्रॉपर्टीज, जो इसकी प्रॉपर्टी थी और जो आपका nth रूट ऑफ यूनिटी था उसका आपने यहाँ पर आर्गन प्लेन में उसको भी देख चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड करना हमें इसकी वैल्यू, ये दिया हुआ है समीशन है के की जो वैल्यू है वो 0 से 14 तक है और cos 2 के पाई बाई 15 प्लस आई साइन 2 के बाई 15 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी हम प्रॉपर्टीज जो अभी थोड़ी देर पहले लर्न किए उनका यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले यार बता दें कि ये 0 से 15 तक 14 तक जा रहा है, 0 से 14 तक जा रहा है तो उसमें कितने रूट होंगे, मतलब वो इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए अगर हम 1 से 14 तक लें तो आपका जो 14 हो जाएगी, आपके जो रूट्स होंगे वो 14 हो जाएंगे, बट आपका इंक्लूडिंग हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 0 से 14 तक इसकी वैल्यू जा रही है तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी उसके रूट्स हो जाएंगे वो 14 की जगह में 15 रूट्स लेंगे, एक 0 आपका ऐड हो जाएगा तो 14 प्लस 1, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी z की पावर 15 इक्वल टू 1। ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी। जब ये इक्वेशन हो जाएगी तो इसका हमें पता है कि जनरल रूट्स क्या होंगे। अब रूट्स क्योंकि आप 15 रूट्स तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके जो हम 14 के जगह 15 रूट्स हैं, अब 15 रूट्स इसके हम निकालेंगे वो होंगे 2 के पाई बाई 15 कॉस 2 के बाई 15 कॉस 2 के पाई बाई 15 प्लस आई साइन 2 के पाई बाई 15। अब देखिए यहाँ पर जो k था वो डिपेंड कहाँ पर करेगा, n की वैल्यू पे, n की वैल्यू पे, मतलब n की वैल्यू जो होगी वो n-1 तक होती है। जो n यहाँ पर k डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 1 2 3 डॉट 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 n-1, यहाँ पर n है हमारा 15, मतलब 15 - 1 तो 14 तक। इसके रूट आपके 15 होंगे बट 0 को लगा करके और k की वैल्यू यहाँ पर 14 तक जा करके 14 तक लगेगी। अब देखिए यहाँ पर रूट्स हम यहाँ निकाल रहे हैं। अब हमें पता है कि इसके जो रूट्स का सम हमें निकालना है, ये समीशन है, समीशन है हमें 0 से 14 तक जाना है। समीशन अगर हम उसके रूट्स जनरल मान लें कि z1 होगा पहला रूट, z2 होगा दूसरा रूट और z3 होगा तीसरा रूट, इस तरह से हम 14 रूट आपके जो 14 रूट्स हो जाएंगे, 14 नहीं 15 रूट्स हो जाएंगे, टोटल आपके 15 रूट्स आएंगे क्योंकि हम 1 से लेकर के चल रहे हैं। अब 15 रूट्स का आपको पता है कि जो इसके रूट्स का जो सम होता है वो ऑलवेज 0 होता है। जो यहाँ पर रूट्स का सम होता है वो ऑलवेज 0 होता है। ये हमने प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले लर्न की है और उस प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो सेम आ गई। फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ आपको k की वैल्यू को ध्यान देना थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी जो 14 है यहाँ पर तो 14 रूट्स होंगे ही बट 0 को भी इंक्लूड करेंगे, इस तरह से हमारे रूट्स जो होंगे वो 15 हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू को 0 की जगह में हम 1 तक ले लें, 1 से 14 तक, तो क्या ये क्वेश्चन तो यार बिल्कुल बदल गया। अब बिल्कुल बदल गया। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर हमने चेंज किया, k की जो वैल्यू है अब 1 से 14 तक हो गई। अब जो 1 से 14 तक हो गई है तो इसके जो रूट्स होंगे, मतलब जो उसकी इक्वेशन होगी वो तो यार ये हो जाएगी z की पावर 14 इक्वल टू 1, z की पावर 14 इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर तो अब सिंपल हमें पता है कि 14 टर्म्स हैं, पूरे 1 2 3 4 14 तक जाकर के आपके जो 14 रूट्स होंगे। अब यहाँ पर जो चेंजमेंट आएगा उस चेंज को हम थोड़ा सा अगर देखें
कि यार उसमें अगर हम पूरे 15 टर्म्स का ही सम निकाल दें और उसमें हम जीरो वाला जो सम है हमारा उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या उसकी हम ये इक्वेशन की वैल्यू या जो हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो z की पावर 14 इक्वल टू 1 है, अगर इसमें हम समीशन लें, समीशन ऑफ 2 के पाई, इसमें देखिए यहाँ पर जो रूट्स हमारे आएंगे इसी में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये जो समीशन है हमारा, इसे अगर हम मान ले n इक्वल टू जो k है, k की वैल्यू हमारी ये 0 से है, 0 से 14 तक, तो यार ये 15 टर्म्स का हमारा सम है। अगर इसे में हम सब्ट्रैक्ट कर दें समीशन किसका, समीशन ये जो आपका k की वैल्यू जो हमारी 0 थी, मतलब कि cos 2k, k की वैल्यू यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 1 से है, और 2k पाई बाई n की वैल्यू हमारी यहाँ पर 15 है, प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2k 2 इंटू के की वैल्यू ये है आपकी 0 अपॉन n है हमारा यहाँ पर 14 नहीं, हम 15 ही ले रहे हैं क्योंकि हमने पूरे टर्म्स लिए हैं, तो यार ये 15 हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पर इसका समीशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 का जो टोटल समीशन था हमारा, कि ये जो हमारा टोटल समीशन हमने ये निकाला था कि वो 0 आया था, 0 में से मतलब जो टोटल 15 रूट्स का जो समीशन है उसमें से हम जो 0 का समीशन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे 14 टर्म्स रिमेनिंग बचेंगे, और जो 14 टर्म्स रिमेनिंग बचेंगे उसका ही सम आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे यार, यहाँ जब माइनस यहाँ पर लगाएंगे, इसका सम हमने निकाल दिया, माइनस ये जो होगा cos 0 cos 2, इसका आप मल्टीपल करेंगे तो cos 0 हो जाएगा प्लस i sin 0। cos 0 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 0 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी यहाँ पर माइनस 1, और जो आपका यहाँ पर है i sin 0, साइन की जो वैल्यू होती है साइन 0 वो 0 होता है, तो आयोटा से आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो इस तरह से प्लस 0 आ जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यार यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर इसकी हमने 15 जो थी 15 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था, इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। फ्रेंड्स हमारा और आपका आज का सफर मैथमेटिक्स साथ में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चल रहा था वो यहीं तक। अब हम आपके जो कुछ क्वेश्चन है यार, यहाँ पर से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है, पूरे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ क्वेश्चन हम रिमेनिंग यहाँ छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करता है। कुछ हम जब और चैप्टर टच करेंगे तो वहां पर से उन क्वेश्चन को हम दोबारा से एक 1 शॉट वीडियो आएगा उसमें हम लोग वहां पर उसको कंफर्म कर रहे होंगे या वहां पर उसे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज डिसलाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। रिसाइकल रैंकर्स को समय देने के लिए आपका धन्यवाद।